PClXFy और x का वैल्यू 0 से 5, y का वैल्यू भी 0 से 5 और x प्लस y का वैल्यू 5। वैसे भी फॉस्फोरस 5 बॉन्ड तो सीबीसी बनाता नहीं है 5 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में, तो दोनों का सम 5। तो इसमें पहले तो हम लोग ये निकाल लेते हैं कितना कंपाउंड्स कितना मॉलिक्यूल्स पॉसिबल है। तो ऐसे कर सकते हैं, जब x का वैल्यू 0 रहेगा तो y का वैल्यू क्या रहेगा 5। तो क्या क्या हो सकता है PF5, देन PClF4, बोलो एक एक Cl लगाते जाएंगे, एक F कम करते जाएंगे, देन PCl2F3, फिर PCl3F2, फिर PCl4F और लास्ट में PCl5। यानी कुल मिलाकर के 6 मॉलिक्यूल है और आपको बताना है इसमें से कितना नॉन पोलर है। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाला और ये वाला तो पक्का नॉन पोलर है ना। हम लोग पढ़े हुए हैं कि अगर सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर 0 है और सारा का सारा साइड एटम सेम है तो वो वाला मॉलिक्यूल क्या होता है नॉन पोलर। जानते हैं ना हम लोग ये बात। तो PF5 और PCl5 नॉन पोलर हो गया 2, बाकी चारों का फोटो बना करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो फॉस्फोरस का सारे केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3d, बोलो। अब sp3d में 2 तरह का बॉन्ड होता है, एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो इसमें लगेगा बेंड्स रूल, याद है। बेंड्स रूल क्या कहता है कि अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर को कहां पे डालो इक्वेटोरियल बॉन्ड में। बट यहां पे मेरे को दिख रहा है कि फॉस्फोरस के पास कहीं लोन पेयर नहीं है। नंबर ऑफ लोन पेयर्स फॉस्फोरस के पास कितना है 0। तो बेंड्स रूल में लोन पेयर वाला फंडा तो गया नहीं। बेंड्स रूल में एक और पॉइंट था कि अगर साइड एटम एक से ज्यादा है तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो जाएगा एक्सियल बॉन्ड में। ध्यान में है, 2 पॉइंट था बेंड्स रूल में। पहला पॉइंट क्या था कि लोन पेयर अगर होगा तो वो कहां जाएगा इक्वेटोरियल में, और अगर 2 अलग अलग साइड एटम है तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो कहां जाएगा एक्सियल में। तो यहां पे आप देखो ये वाला का बात करो तो इसमें PClF4 तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है फ्लोरीन, तो फ्लोरीन को पहले भेज दो आप एक्सियल में। तो यहां पे हम लिखेंगे फॉस्फोरस, ये 3 बॉन्ड इक्वेटोरियल हो गया और ये 2 बॉन्ड एक्सियल हो गया। तो पहले तो आप यहां पे फ्लोरीन और यहां फ्लोरीन को भेज दिए, लेकिन अभी फ्लोरीन तो 2 और बाकी है, तो मजबूरी में मेरे को वो दोनों फ्लोरीन यहां भेजना पड़ेगा और एक Cl यहां पर। यानी कि Cl को आप एक्सियल नहीं लगा सकते, इसमें गलती हो जाएगा। ये एक्सियल फोटो है उसका और ये मेरे को दिख रहा है पोलर है, बोलो पोलर है, क्योंकि ये वाला फ्लोरीन तो चलो कैंसिल आउट हो रहा है, लेकिन ये कैंसिल आउट ओवरऑल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्रॉस कर दे। देन PCl2F3, ये सेकेंड वाला, ये वाला केस PCl2F3 देखो फॉस्फोरस, फिर यहां पे ऐसे है, यहां पे ऐसे है, तो यहां पे फ्लोरीन को फिर से आप कहां पे डाल दिए एक्सियल अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल, लेकिन एक फ्लोरीन बच गया फिर भी, तो एक फ्लोरीन को यहां पे डालना पड़ जाएगा और यहां पे Cl, यहां पे Cl। फिर से आप ध्यान से देखो ये वाला मॉलिक्यूल भी पोलर है। यहां पर ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन तो कट गया, बट ये Cl और ये F नहीं कट पाएगा। वहीं अगर कोई बच्चा ये काम कर दे इस केस में कि तीनों फ्लोरीन को अगर वो डाल दे इक्वेटोरियल में और दोनों Cl को डाल दे एक्सियल में, तो वो नॉन पोलर दिखेगा उसको, लेकिन वो वाला स्ट्रक्चर गलत है। तो ये वाला भी क्रॉस हो गया, यहां पे गलती होने का चांस रहता है बेंड्स रूल में। ठीक है, देन PCl3F2, इसको देखो PCl3F2 फॉस्फोरस ऐसे 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 ऐसे, इस बार दोनों फ्लोरीन अकॉर्डिंग टू बेंड्स रूल एक्सियल और तीनों Cl विल गो टू इक्वेटोरियल। ये सही फोटो है। और इस बार ध्यान से देखो पूरा कट करके इसका डाइपोल मोमेंट 0 हो गया, बिकॉज ये वाला फ्लोरीन कट गया और तीनों Cl इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स में तो वो भी कट गया, तो नेट 0 हो गया। तो ये वाला हो गया नॉन पोलर। ठीक है, और PCl4F आप इसको भी निकालेंगे तो ये पोलर निकल करके आएगा। तो कुल मिलाकर के इसका आंसर कितना आया 3।